अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए हड्डियों की कमज़ोरी के लिए, नज़र की कमज़ोरी के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए और जिस्मानी कमज़ोरी के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा हलवा बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी हलवा, खशखाश का हलवा। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी, ये हलवा सिर्फ़ आधा चम्मच आप खा लेंगे तो आधा चम्मच खाने से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जिस तरह की भी कमज़ोरी है, जो भी आपकी जिस्मानी कमज़ोरी है, वो सब दूर हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हलवा है ये, स्पेशली इस मौसम के लिए। विंटर में सिर्फ़ एक बार आप ये हलवा बना लें। इस तरह से आप ये हलवा खाएँगे तो आपको कभी भी जोड़ों में दर्द नहीं होगा, ना कैल्शियम की कमी होगी आपके अंदर। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हलवा की रेसिपी है ये। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए खशखाश मैंने ली है 1 कप। 1 कप खशखाश को मैंने भिगो कर रख दिया था पानी में ओवरनाइट के लिए। रात भर देखिए खशखाश भीगी रही है। आप पानी का कलर चेक कीजिए, कितना मटियाला कलर हो गया है। तो खशखाश जो होती है भीगने के बाद वो ऊपरी सतह पर इस तरह से आ जाती है, कुछ नीचे बैठी हुई होती है। तो जो ऊपर आ जाती है, इसको देखिए हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको खशखाश धोने का सही तरीका बताऊँगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। अगर आपकी खशखाश सही से धुली हुई नहीं होगी तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हलवे में फिर रेत आएगी, आपको खाने का मज़ा नहीं आएगा, बल्कि कोई भी खाना पसंद नहीं करता इस तरह से। तो सही से पहले हमने इसे वॉश करना होता है। इसके लिए स्ट्रेनर लेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी। नीचे देखिए मैंने इसमें पानी डाला था, अब इसमें मैं पानी डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। नीचे देखिए कितनी ज़्यादा इसमें रेत बैठी हुई दिखेगी। देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया, अब मैं इसे स्ट्रेन कर रही हूँ। ये देखिए अब नीचे आप देखें कितनी ज़्यादा इसमें रेत बैठी हुई मट्टी दिख रही है। तो ये मट्टी अगर हलवे में आ जाए तो पूरा हलवा बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो आपने इसी तरह से 3 बार ये स्टेप करना है। 3 बार इसी तरह से हमने खशखाश को धोना है। ये पानी हम इसका फेंक देंगे। खशखाश को हम दोबारा से एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दोबारा से इसमें पानी डालेंगे। इतना पानी डालेंगे कि ये अच्छी तरह से डिप हो जाए पानी में। तो ये अमल हमने 3 बार दोहराना है, ताकि खशखाश हमारी बिल्कुल साफ़ हो जाए एकदम। इसमें मिट्टी वग़ैरह बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने पानी डाला तो कितना मटियाला पानी है। ये भी पानी इसका साफ़ नहीं है। दूसरी बार हम इसे वॉश कर गए हैं। तो चलिए दूसरी बार भी आपको वॉश करके मैं दिखा देती हूँ, ताकि आप अगर फ़र्स्ट टाइम ये हलवा बना रहे हैं और आपको नहीं आता है खशखाश धोने का सही तरीका, तो आप इस तरह से देखेंगे तो आपका हलवा बिल्कुल सही बनेगा। खशखाश बिल्कुल एकदम आपकी सही धुल के तैयार होगी। तो यहाँ मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगी। पानी थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएंगे, एक साथ नहीं हमने खशखाश स्ट्रेनर में डाली। देखिए नीचे अभी भी इसमें मिट्टी मौजूद है, इसे फेंक देंगे। इसके बाद साफ़ पानी से हमने स्ट्रेनर में भी इसे अच्छी तरह से धोना है, ताकि जितनी भी इसमें मिट्टी वगैरह है वो सारी इसकी निकल जाए। इस तरह से 3 बार धोएंगे। ये देखिए पानी अब थोड़ा सा इसका बेहतर निकला है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, पानी में भी मिट्टी मौजूद है। तो खशखाश को मैंने 3 बार अच्छी तरह धोया। इसके बाद खुले पानी से एक बार स्ट्रेनर में भी धो लिया। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हमने इसे पीसना है। तो आप के पास अगर इस तरह की मशीन घर पे मौजूद नहीं है जिसमें खशखाश आसानी से पिस जाती है, तो आपने सिल पर पीसना है। सिल पर भी आप इसे पीस सकते हैं, क्योंकि खशखाश एक ऐसी चीज़ है जो मुश्किल से ही पिसती है। इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाला है मैंने, तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब पानी डाला है। तो मैं इसे पीस लेती हूँ। मेरे पास जो मशीन है ना, इसमें खशखाश अच्छी तरह से पिस जाती है। ये देखिए पेस्ट बन गया। अगर आपके पास कोई ऐसी मशीन नहीं है घर में मौजूद कि आप इलेक्ट्रिक मशीन से पीस सकते हैं आसानी से, तो आप इसे सिल पर पीस लीजिएगा। तो ये पेस्ट बन के तैयार हो गया है। तो चलिए हलवा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3/4 कप घी लिया है। देसी घी लेना है आपने, क्योंकि हम फ़ायदों के लिए ये हलवा बना रहे हैं। इस मौसम में देसी घी का ही इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ताकतवर होता है ये घी। 6 अदद मैंने हरी इलायची इसमें शामिल की। अब इसके बाद खशखाश जो हमने पीस के रखी थी, ये इसमें शामिल कर देंगे। खशखाश जो है बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी कैल्शियम की सोर्स है। कैल्शियम इसमें इतना ज़्यादा पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए, हमारी नज़र की कमज़ोरी के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए, हर तरह से हमारी जिस्म को ज़रूरत होती है कैल्शियम की। तो कैल्शियम की कमी की वजह से ही हड्डियों में कमज़ोरी हो जाती है। हड्डियों की जो कमज़ोरी है उसकी मेन रीज़न विटामिन की कमी, कैल्शियम की कमी होती है। तो जब तक कि खशखाश भुन गई है, यहाँ पर हम
3/4 कप मैंने चीनी ली, आधा कप इसमें पानी शामिल कर दिया। अब इसे इतना पकाएंगे बस चीनी मेल्ट हो जाए। इसके बाद गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। कोई चाशनी हमने कोई तार की नहीं बनानी है, सिर्फ चीनी के मेल्ट होने तक ही इसे पकाना है। तो यहाँ पर अब हम इसे अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। खशखाश को भूनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं इसका कलर वाइट दिख रहा है। तो हमने जब तक इसका गोल्डन कलर नहीं आ जाता है, इसमें से खुशबू नहीं आने लगेगी, तब तक हमने इसे भूनते जाना है। तो इसे भूनने में 15 से 20 मिनट लाजमी लग जाते हैं। यहाँ देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, खशखाश हमारी भून चुकी है। तो अब ड्राई फ्रूट्स लेने, जिसमें बादाम, किशमिश, नारियल और मैंने कद्दू के बीज थोड़े से लिए। यहाँ पर आप अखरोट, काजू भी, पिस्ता भी शामिल कर सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं जिस्मानी कमज़ोरी के लिए। और इस मौसम में तो बहुत ज़्यादा हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है ड्राई फ्रूट्स की और इस तरह के हलवों की। तो इस मौसम में अगर आप भी चाहते हैं कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे, आप बीमार ना पड़ें, तो बस अभी से ये हलवा बनाकर आप सेव कर लें। इंशाल्लाह ताला इस हलवे को खाने से इम्यूनिटी सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब हम अंदर से स्ट्रॉन्ग होंगे तो बीमारियां भी हम पर हमला नहीं कर पाती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं बीमारियों से महफूज रहना, तो इस तरह की चीज़ों का, देसी नुस्ख़ों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने चाशनी डालने के बाद अब मैं इसे अच्छी तरह से पकाऊंगी जब तक कि इसमें से घी ऊपर सरफेस पर निकल कर नहीं आ जाता है। इतना हमने इसको पकाना है। तो इसको पकाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। मैंने यहाँ पे तकरीबन 12 मिनट इसे पका लिया है। ये देखिए, तो बहुत ही बेहतरीन सा खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये हलवा बनाने के बाद आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए सेव भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी भुनाई बहुत अच्छी की है। आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम गोल्डन कलर आने तक इसकी हमने अच्छी सी भुनाई की, लेकिन जलाइएगा मत इसको, बस गोल्डन कलर आने तक ही हमने इसकी भुनाई करनी होती है। इससे इसका पानी सारा ड्राई हो जाता है और खशखाश जो होती है पकने के बाद बहुत ही जायकेदार हो जाती है, खुशबू बहुत अच्छी आती है, बहुत मज़े का हलवा ये बन के तैयार होता है। तो जो मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बचा लिए थे, मैंने ऊपर से गार्निश कर दिए। ये हलवा आप आधा चम्मच खा लें। अगर आपको नींद नहीं आती है, नींद का मसला है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला दूर हो जाएगा, क्योंकि खशखाश खाने से, दूध में भी अगर हम इसे खाते हैं तो नींद की कमी दूर हो जाती है और ये जिस्म में हमारे खून बनाती है बहुत तेज़ी के साथ। हर तरह की कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो बहुत ही आसान सी, बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आई होप कि आप सबको ये पसंद आई होगी। आप बच्चों को भी बना के खिला सकते हैं, घर में बुज़ुर्ग हैं उन्हें भी दीजिए, ख़ुद भी खाइए, सबके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप इसके 1 से 2 चम्मच डेली खा सकते हैं, बच्चों को आधा चम्मच दें। बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर है ये हलवा। तो आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और आप इस हलवे को बनाने के बाद फ्रिज में रखिएगा। जब आपको खाना हो तो आप इसे हल्का सा गर्म कर लें। डेली आपने खाना है ये हलवा बनाने के बाद, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हेल्दी हलवा है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसे नहीं खाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकतवर हलवा है ये। बच्चों को आधा चम्मच दीजिएगा, आप ख़ुद खा गए हैं तो 2। तो आप लोग इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।